नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज देश फिर एक बार लोकतंत्र बचाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की जो बेंच है, जिसने जो फैसला दिया है, उससे फिर एक बार लोकतंत्र पर भरोसा कायम हो सकता है। 26 साल पुराना एक मामला जिसमें भ्रष्टाचारी माननीयों को संरक्षण मिलता नजर आता था, और यह मामला शुरुआत होती है नरसिंह राव सरकार में, जब नरसिंह राव सरकार का जो शक्ति प्रदर्शन हुआ और उसमें 14 मतों से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उस समय यह एक आरोप लगे थे कि नोट के बदले वोट, और ये जो वोट दिए जाते थे उसमें पैसा लिया जाता था। जब इस पर सुनवाई चल रही थी उस समय ये कहा जाता था कि ऐसा किसी धारा के तहत ऐसा मामला है कि उसमें वो किसी को अगर वो चुनते हैं या किसी को वोट देते हैं तो उस पे उन्हें अधिकार प्राप्त है, वो किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे आरोप लगातार लगे थे और लोकसभा में उस समय, आज मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, कुछ और मंत्री थे जिन्होंने नोटों के बंडल दिखाए थे और ये आरोप लगाया था कि वोट देने के बदले हमको नोट दिए जाने की पेशकश की जाती थी। यही स्थिति लगातार हो रही थी। राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा होता था। राज्यसभा चुनाव में भी देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अभी का नया मामला है जिसमें कांग्रेस के पास मात्र 40 विधायक थे, भाजपा के पास 25 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस के 6-7 लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया। और ऐसे मामलों में नोट के बदले वोट की जो संरक्षण प्राप्त था उस पर कुछ नहीं हो पाता था। झारखंड में सीता सोरेन ने राज्यसभा के चुनाव में जब वोट दिया था तो उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी और ये कहा गया था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे लेकर वोट दिए गए। उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट से खारिज हो गया मामला। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये देखा गया कि इनको तो इस धारा के तहत संरक्षण प्राप्त है, तो उस पर यह जो पुराना फैसला था इस 7 जजों की बेंच में भेज दिया गया, 7 जजों की बेंच में। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, एससी का ये सबसे बड़ा फैसला है कि सदन में नोट लेकर वोट या भाषण दिया तो अब केस चलेगा और उनको संरक्षण नहीं दिया जा सकता। वोट के बदले नोट, संरक्षण बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इससे लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि देश भर में सरकारों को नोट के बदले खरीदने की जो एक गलत नीति आ गई है। आपको याद होगा, गोवा में सरकार बनी थी और सरकार बहुमत किसी और के पास था और सरकार किसी और की बन जाती है। मध्य प्रदेश में आपने देखा था, इसके पहले जब कमलनाथ की सरकार थी और कमलनाथ सरकार चला रहे थे, अचानक 25-26 विधायक टूट कर रिजाइन करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। और आप उस पर भी देखिए कि वो विधायक ना होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरे को दिला दी जाती है, और जब शपथ दिलाई जाती है तो उसके बाद उनको मंत्री बना दिया जाता है जो रिजाइन कर देते हैं, जो विधायक नहीं होते हैं। यह सरासर सुप्रीम कोर्ट का अपना ये मानना है कि इस तरह ना हो, ऐसे लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे, इसलिए ये फैसला, जिस पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस पर तत्काल प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आभार व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट का कि ये बहुत अच्छा फैसला है, इससे लोकतंत्र की लाज इज्जत बची रहेगी। चूँकि इस पर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, बहुत सारे सांसदों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस पर शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का यह एक बड़ा फैसला, जो स्वच्छ राजनीति तय करेगा और व्यवस्था में लोगों को विश्वास गहरा करेगा। लोकतंत्र की जीत मानते हैं, और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी और कई अन्य राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। लोकतंत्र बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि इस तरह का फैसला होना बहुत आवश्यक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।